तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूरोप के ऐसे मुल्क के मुतल्लिक़ दिलचस्प और अजीबो गरीब और कई नाकाबिले यकीन मालूमात जो आपने पहले सुनी होंगी ना ही जानते होंगे। मशहूर व्लॉगर एवा ज़ुबैक का तल्लुक़ भी इसी मुल्क से है। दुनिया भर के यहूदी कम अज़ कम एक बार इस मुल्क में ज़रूर आते हैं। वारसा और क्राकोव यरूशलेम के बाद यहूदी कम्युनिटी की दूसरी बड़ी मंजिल हैं। ये इन दो शहरों की सियाहत ज़रूर करते हैं। इसकी वजह तारीख़ और इनका माजी है। जब भी हिटलर के मज़ालम की बात आती है तो इसका इशारा इसी मुल्क की तरफ होता है और हम बताएंगे आपको यहूदियों के बारे में। बस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। पोलैंड, पोलिस्तान, पोलिश, पोलिस्का, ये सब नाम इसी मुल्क के हैं। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। सेंट्रल यूरोप का ये कंट्री कुरून वस्ता और जिद्दत के जेवर से आरास्ता एक खूबसूरत मुल्क है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिनकी सरहदें 7 ममालिक से जुड़ी हुई हैं। इसके मशरक में बेलारूस और यूक्रेन, जनूब में चेकिया और स्लोवाकिया, मगरब में जर्मनी और शुमाल में लिथुआनिया और रूसी सूबा कालिनिनग्राद और बहीरे बाल्टिक वाक़ है। इसका फ्लैग 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख और सफ़ेद। मुल्क की 97% आबादी पोलिश, 1% सालिजियन, 2% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क में औसत उम्र 78 साल है। मुल्क में 1000 मरीज़ों के लिए 3 डॉक्टर और 7 बेड दस्तयाब हैं। मुल्क में तालीम की शरह 99.8% है। पोलैंड का कैपिटल वर्सा शहर है। 18 लाख आबादी वाला ये सिटी पोलैंड का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 8वां ज़्यादा आबादी वाला शहर है। वर्सा एक दिलचस्प और ख़ूबसूरत शहर है। इसके दरो दीवार पर तारीख़ रकम है। मादाम क्यूरी ने भी इसी शहर में जन्म लिया था। इसने 1898 में रेडियम और पोलिनियम दरियाफ्त करके साइंस को नया वजूद दिया। इसका नाम मनिका सिक्लोडोस्का था। ट्यूशन पढ़ा कर गुजर बसर करती अमीर ख़ानदान के लड़की की माँ ने चिल्ला कर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास एक फराक है, मेरे बेटे के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। इसने अपनी तौहीन के बाद ये फैसला किया, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। इसने रेडियम इजाद की जिसकी शुआएं हर चीज़ से गुजर जाती है। ये कैंसर के करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। साइंस के स्टूडेंट पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। मादाम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। पोप जॉन पॉल II भी पोलैंड से तल्लुक़ रखते थे। ये क्राकोव के रहने वाले थे। शहर में आज भी इनका घर और वो कदीम चर्च मौजूद है जहां पोप ने जन्म लिया। ये 16 अक्टूबर 1978 से 2 अप्रैल 2005 तक मसीही दुनिया के पोप रहे। इसीलिए मुल्क की 86% आबादी मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से तल्लुक़ रखती है और यहाँ बाकायदा एक चैनल पोप को वदीयत किया हुआ है। बाकी आबादी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। पोलैंड के किसी भी स्टोर में सबसे बड़ा सेक्शन कैंडी का होता है। पोलैंड में सबसे ज़्यादा कुत्तों का नेम बुरेक रखा जाता है। लड़कियां 26 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। ये लोग तहजीब और शाइस्तगी में भी बहुत बुलंद हैं। आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, लड़ते झगड़ते और उलझते नहीं हैं। मगरबी यूरोप के मुकाबले में महंगाई कम है। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सस्ती है। सियाह पोलैंड में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इस दिलचस्पी की बेशुमार वजूहात हैं। एक वजह सस्ता होना भी है, जबकि दूसरी वजूहात में पोलैंड की तारीख और यहूदियों का माजी है। मोहतरम नाजरीन, जंग क्या होती है आप पोलैंड के लोगों से पूछें, ये आपको बताएंगे जंगें होती क्या हैं। आप वर्सा और क्राकोव के किसी खानदान से पूछ ले। 1939 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। पोलैंड में इनकी तादाद 35 लाख थी। बर्लिन शहर वर्सा से 2 घंटे की ड्राइव पर है। हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। जर्मनों ने पोलैंड पर काबिज होने के बाद यहूदियों के लिए लाजिम करार दे दिया। ये अपने घरों, दुकानों, कपड़ों पर नीले रंग में साइन ऑफ डेविड बनाएंगे। साइन ऑफ डेविड यहूदियों की खुसूसी निशानी है। ये 6 कोनों वाला वो सितारा है जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब जर्मनों की नज़र में आ गए और इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ वो लोग बचे जो रूस या यूरोप के दूर दराज इलाकों में पनाह गज़ीन हुए।
یا کسی نہ کسی انسان نے انہیں پناہ دی۔ یورپ نے 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک مسلسل 6 سال جنگ بھگتی۔ 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یورپ کا کوئی شہر سلامت نہیں رہا۔ بجلی، پانی، سڑکیں، ریل کا نظام، سکول، کالج، خوراک، ہر چیز مفقود ہو گئی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، یورپ میں عالمی جنگوں سے قبل سور نہیں کھایا جاتا تھا۔ لوگ پورک سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب جنگوں کے دوران خوراک کی قلت ہو گئی تو لوگوں نے سور کھانے شروع کر دیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن اب یہ پورے یورپ کی خوراک بن چکا ہے۔ یورپ سے مرد ختم ہو گئے، چنانچہ یورپ میں شادی کا سسٹم تک ختم ہو گیا۔ سینکڑوں خاندان 2 برس گٹروں میں رہے۔ پولینڈ کا سالانہ GDP 1.28 ٹریلین ڈالر ہے اور یہ دنیا کی 22ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ فی کس آمدنی 33,747 ڈالر سالانہ ہے۔ بار ملکی نے پورے ملک میں پائے جانے والے سستے ترین کیفیٹیریا ہیں۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی چیز پولش ڈمپلنگ ہے۔ پولینڈ میں ہفتے کے روز دوپہر کے بعد شاپنگ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کئی شاپس 2 بجے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسرائیل میں ہوں، فرانس میں یا امریکہ میں، ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے پولینڈ سے ضرور تعلق ہوتا ہے، چنانچہ یہ یروشلم کے بعد پولینڈ ضرور آتے ہیں۔ کراکوف شہر میں ان کا بہت بڑا اور قدیم محلہ ہے۔ محلے میں درجنوں سرائے، ہوٹل اور موٹلز ہیں۔ ان کے پب، ڈسکو، سیناگوگ اور ریسٹورانٹ بھی ہیں۔ یہاں ان کا میوزیم بھی ہے۔ مخصوص لباس پہنے گلیوں میں مختلف عمروں کے لوگ نظر آتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر روتے ہیں۔ ورسا شہر میں دریائے وسٹولا بہتا ہے۔ یہ دریا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ رات کے وقت دریا پر جائیں، آپ کو دریا کے دونوں کناروں پر لوگ رات گئے تک بیٹھے نظر آتے ہیں۔ جہاں وہ عمارتیں بھی موجود ہیں جہاں دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کو جرم قرار دیا گیا، جہاں یورپ کا پہلا آئین تیار ہوا تھا، جہاں دنیا کی پہلی وزارت تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، جہاں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے بادشاہوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اگر آپ پولینڈ میں سرخ اشارے پر سڑک پار کرنے کی کوشش کریں یا زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی مقام پر سڑک پر قدم رکھیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے یا آپ کو 100 زلوٹی یعنی 4000 کے قریب جرمانہ کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں پیدل چلنے والے بھی جرمانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کوئی شخص غلط جگہ یا سرخ اشارے پر سڑک پار کرتے نظر نہیں آتا۔